बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अज्ञात युवक ने स्वामी मौर्य पर फेंका जूता। स्वामी प्रसाद मौर्य पर युवक ने जूता फेंका है। कार्यकर्ताओं ने अज्ञात युवक को जमकर पीटा। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प भी देखने को मिली। बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घटना घटी है। तो जूता फेंका गया है स्वामी प्रसाद मौर्य पर, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और यह देखिए तस्वीर अब सामने आई और इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में नोकझोंक भी हुई है। अज्ञात युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि कार्यकर्ताओं ने अज्ञात युवक की जमकर पिटाई भी कर दी। सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान झड़प हुई है। बाल बाल बचे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये घटना हुई। तो लखनऊ से तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसे ही ये घटना घटती है उसके बाद सपा के जो कार्यकर्ता हैं वो आक्रोशित हो जाते हैं और उसके बाद अज्ञात युवक की जमकर पिटाई कर देते हैं। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है और ये तस्वीर लगातार आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, नीलेश चौहान फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। नीलेश, कौन ये अज्ञात युवक है जिसने जूता फेंका? गांधी प्रतिष्ठान में समाजवादी पार्टी का एक कार्यक्रम का आयोजन था, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। इसी बीच भारी संख्या में कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी के वहां मौजूद थे। भीड़ से एक युवक जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जूता फेंकता है। जब ये घटना होती है तो उसके बाद जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे उस युवक की जमकर पिटाई करते हैं। युवक का नाम आकाश सैनी बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर मौजूद विभूतिगंज पुलिस युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई है। अब पुलिस ये पड़ताल कर रही है कि आखिर युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर ये जूता फेंकने की कार्रवाई क्यों की है, किस वजह से जो है जूता फेंका गया है। उन तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। फिलहाल जो है युवक को हिरासत में ले लिया गया है। ये बड़ी घटना है और जो है थाने ले गई है। नीलेश, जानकारी ये भी है कि सपा के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए थे, पिटाई कर दी युवक की और उसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प भी हुई। झड़प क्यों हुई? बिल्कुल आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक बड़ा कार्यक्रम समाजवादी पार्टी की तरफ से हो रहा था, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के जो नेता है स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके ऊपर जूता फेंकने का मामला जब सामने आता है तो कार्यकर्ता युवक की पिटाई करते हैं। जूता फेंकने वाले युवक की पिटाई होती है। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस रोकने का प्रयास करती है। इसी बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प शुरू हो जाती है, क्योंकि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि अगर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद रहती तो कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना सपा के कार्यकर्ताओं को नीलेश क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ शक जता रहे हैं? क्योंकि इससे पहले स्याही फेंकने का जो मामला था दारा सिंह पर फेंका गया था, उस पर व्यक्ति ने सरेंडर किया और ये आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने ये किया है। तो अब ये जो मामला सामने आया है जूता फेंकने का, इस पर कार्यकर्ताओं का क्या बयान है? देखिए, कार्यकर्ता अभी फिलहाल इस पूरे मामले में यही कह रहे हैं कि इस तरीके से अगर कोई नेता के ऊपर जूता फेंकता है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक है। और अभी पुलिस इस पूरे मामले पर पड़ताल करेगी कि पुलिस ये पता लगाए कि आखिर जिस व्यक्ति ने जूता फेंका है वो कौन है, किस पार्टी से रिलेटेड है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई ऐसा बयान था, उस बयान को लेकर इसने जूता फेंका है, या फिर कोई दूसरा मामला रहा है, या राजनीतिक षड्यंत्र है। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस पड़ताल कर रही है, जांच कर रही है। पुलिस ऑटो से युवक को विभूतिगंज थाने ले गई है, जहां पर थाने के अंदर उसको रखा गया है। पुलिस के कई अधिकारी मौके पर मौजूद हैं जो पड़ताल कर रहे हैं। ठीक है, पूछताछ की जा रही है और इस दौरान कई बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये देखिए, लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है और इस अज्ञात युवक ने जूता फेंका है। हालांकि आपको बता दें कि इस दौरान इस अज्ञात युवक को पकड़कर सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर पिटाई भी कर दी और इसी बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है। अब पूछताछ की जाएगी और जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार उस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस बल की तैनाती इस दौरान देखने को मिली। तमाम जो सपा के कार्यकर्ता थे वो बेहद आक्रोशित नजर आए और उन्होंने नारेबाजी की, इस युवक की पिटाई की और पुलिस और इन कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बयान को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, कई तरीके के विवादित बयान देते हैं जिससे
लोग आहत भी होते हैं। लेकिन क्या उनके इस बयान को लेकर ये जो युवक है ये आक्रोशित था, इसके बाद जूता फेंका गया, ये हालांकि जांच का विषय है। पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाएगी और इस पूछताछ के दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आएगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इस अज्ञात युवक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब पूछताछ यहां पर इस युवक से की जा रही है। लेकिन कार्यकर्ताओं का साफ तौर पर यह कहना है कि किसके कहने पर यह किया गया, क्यों किया गया, इसकी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आपको बता दें कि दारा सिंह चौहान जो पहले सपा में थे और अब बीजेपी में आ गए हैं, उन पर स्याही फेंकी गई थी और इस दौरान एक युवक जिसने अपने आप को सरेंडर करते हुए ये बताया कि उसने स्याही फेंकी थी और ये काम इसलिए किया गया था क्योंकि बीजेपी ने कहा था। हालांकि इस पर अखिलेश केजरीवाल ने भी जमकर निशाना साधा था और ये कहा था कि देखिए स्याही फेंकी गई और किसने काम कराया इसका नाम भी उजागर हो गया है। अब क्या उस बात से रिलेट करते हुए इसको भी देखा जा सकता है, क्या सपा इसको लेकर भी हमला बोल सकती है, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये बड़ी खबर है जहां अज्ञात युवक ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका है। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो जब इस युवक की जमकर पिटाई सपा के कार्यकर्ताओं ने की और दूसरी तस्वीर जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक देखने को मिलती है। आईजीपी में आयोजित कार्यक्रम था जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे और इस दौरान जूता फेंका गया। हालांकि बाल बाल स्वामी प्रसाद मौर्य बचे नजर आए, वो बच गए, लेकिन इसी दौरान वहां मौजूद कार्यकर्ताओं ने इस अज्ञात युवक को पकड़ लिया, उसके बाद जमकर पिटाई कर दी। हालांकि इस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी, पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लिया, लेकिन कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच इस दौरान नोकझोंक देखने को मिली। तो आईजीपी में आयोजित था यह कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य शामिल होने के लिए पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि इसी बीच स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया, लेकिन बाल बाल बचे स्वामी प्रसाद मौर्य। हालांकि कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि अब पूछताछ की जाए कि किन कारणों के चलते ऐसा किया गया है या किसके कहने पर ऐसा किया गया है। अशोक यादव सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन हो सकता है और इसके साथ ही आपकी क्या कुछ मांगे अब हो रही है? राजनीति में जूता फेंकना या स्याही फेंकना या इस तरह हो रही है, ये बहुत ही चिंता की विषय है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए इस तरह की चीजों को मतलब बिना दलगत भावना से उठ करके इसका भर्त्सना करना चाहिए। रह गई बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो आज जूता वाला काम हुआ, फेंकने वाला जो मतलब इस तरह की घटना हुई है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है और इसके लिए सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन इसके लिए जवाबदेह है, क्योंकि उनकी उपस्थिति में इस तरह की घटना अगर हो जाती है तो बहुत ही दुखद है। और जो व्यक्ति पकड़ा गया ये इसकी इतिहास भी इस तरह का है कि कुछ इस तरह के काम इसके पहले भी उसने किया था, तो इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन इसके लिए उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पर आप पुलिस प्रशासन पर साफ तौर पर सवाल यहाँ पर खड़े कर रहे हैं, लेकिन अशोक जी क्या आपको नहीं लगता कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं उससे आम जनता कहीं ना कहीं आहत होती है और यही वजह है कि शायद हो सकता है कि अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए जूता फेंका गया हो? देखिए, लोकतंत्र में हर चीज का एक तरीका होता है। आप लोकतंत्र में अलोकतांत्रिक तरीका या कुछ इस तरह का काम करके आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर कोई किसी का बयान किसी को अप्रिय लग रहा है तो उसका एक उचित प्लेटफॉर्म होता है उसका विरोध करने का, न कि उसके ऊपर जूता फेंके न तो उसके ऊपर हमला करें, ये कोई तरीका नहीं होता। सीधा सवाल आपसे पूछती हूँ, क्या आपको शक है बीजेपी पर? क्योंकि उससे पहले अब खबर जो निकलकर सामने आई दारा सिंह के पर स्याही जिसने फेंकी, उसके बाद जो वो युवक था उसने सरेंडर किया, उसके बाद ये कहा कि बीजेपी के कहने पर ये किया गया है। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर ये कहा कि स्याही किसने फेंकी, किसके कहने पर फेंकी गई, ये सामने आ गया है। आपको क्या लग रहा है अशोक जी? सीधा सवाल। देखिए इस तरह जो घोसी में जिस तरह की घटना की आप बात कर रही हैं, इस घटना के डे वन से ही हम लोग कह रहे हैं कि ये प्रायोजित घटना थी और आखिर में उस चीज का खुलासा भी हो गया। जिसने स्याही फेंका तो उसने बताया भी
इसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की कुत्सित चाल का एक तरीका है कि लोगों को बदनाम करने का। ठीक है, मनीष शुक्ला जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर साफ तौर पर देखिए, हमारे साथ सपा के प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर सवाल खड़े किए हैं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर। उन्होंने कहा कि जब सुरक्षा व्यवस्था थी, पुलिस वहां मौजूद थी, तो आखिरकार क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने जूता फेंका? इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आपका एक चैनल चला रहा है, उसका नाम राखा सैनी है, पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन अभी कल एक घटना दारा सिंह चौहान के साथ हुई थी, जिसका उल्लेख अभी आपके प्रवक्ता भी कर रहे हैं, और सुबह सुबह अखिलेश यादव ने भी उस पर ट्वीट किया। और जिस तरीके से ट्विटर पे उन्होंने लिखा है और उस व्यक्ति का जो बयान है, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कल स्याही किसने फिकवाई थी और किस तरीके से उसका बयान आ रहा है आज। लेकिन लोकतंत्र में अगर किसी बात से आप असहमत हैं तो अपनी असहमति आप शब्दों से व्यक्त करिए। स्याही फेंकना, जूते से पीटना, ये दोनों चीजें जस्टिफाई नहीं की जाती। ठीक है मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने